ओके, आइए, आज बहुत अच्छा वचन है, छोटा वचन है लेकिन बहुत अच्छा है। जिनके पास भी बाइबल है हम सब खोलेंगे दूसरा इतिहास, सेकंड क्रॉनिकल्स। सेकंड क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास और उसका 20वां अध्याय, 17th। सबने खोल दिया? दूसरा इतिहास खोला सबने? ओके, ये उत्पत्ति के बाद आता है। ओके, थैंक यू लॉर्ड, सब पढ़ रहे हैं बाइबल। ओके, खोल लीजिए, हम रुकेंगे 15 मिनट, इसको ना मिले। पेज नंबर 542 मिल गया? तो देखो, पेज थोड़े चिपके हुए रहेंगे आपके, है ना? कुछ लोग खोलते ही नहीं है। कितने लोग बाइबल सिर्फ चर्च में खोलते हैं, घर पे खोलते हैं? हाथ मत उठाना। थैंक गॉड, सब खोलते हैं। आइए यहां देखिए, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर परमेश्वर की ओर से अपना बचाव देखना। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। क्या प्रॉमिस है, क्या प्रीच करूं, इतना साफ लिखा गया है। इंग्लिश लगाइए भैया। ओके, अगर कुछ भी पढ़ते समय मिस्टेक हो जाए तो इधर जो लिखा है वो समझ लेना। You will not have to fight this battle. Just stand there and watch the Lord save you, Judah and Jerusalem. Don't be afraid, don't worry, because the Lord is with you. So go out to stand against those people tomorrow. सही पढ़ा मैंने? हिंदी लगा दो भैया। आइए ध्यान दीजिए अभी। ये एक ऐसा वर्ड है, मैं ऑलमोस्ट 365 डेज ये पढ़ता हूं। चैप्टर नहीं पढ़ता हूं, ऑनेस्टली बताऊं, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ता हूं, लेकिन ये वर्ड है ना, मैं हमेशा अपनी आंखों के सामने रखता हूं कि सामना करो, परमेश्वर तुम्हारी ओर से लड़ेगा और तुम खुदा की तरफ से अपना एक बचाव देखोगे। ठीक है? मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बात पर ध्यान देना जो मैं कह रहा हूं। ये जो वचन है, इस वचन से पहले इस व्यक्ति ने क्या किया था कि परमेश्वर ने इसके लिए किया, इस बात पे आपको ध्यान देना है आज। ठीक है? बाइबल एक व्यक्ति के विषय में बताती है, वो एक राजा था, उसका नाम यहोशापात था। ओके? और बाइबल ऐसा बताती है, इसके पास एक न्यूज पहुंची और बड़ी खतरनाक न्यूज थी। उस न्यूज में इसको बताया गया कि 3 राज्य के लोग और मुनि, बहुत सारे मुनि, सब इसको मारने के लिए आ रहे हैं। जब इस आदमी ने इस बात को सुना, ऐसा लिखा गया है, ये डर गया। बोलिए, डर गया। क्या आप इस बात को जानते हो? डर का आना गुनाह नहीं है, पर डर के साथ चलते रहना एक गुनाह है। डर क्या है? सोचो, जब आप जब बीमार पड़ते हो और आप दवाइयां लेते हो और आप दवाइयों से ठीक नहीं होते हो और डॉक्टर आपको कहता है कि मुझे ब्लड टेस्ट करवानी है आपकी, और आप पैथोलॉजी में जाते हैं, वहां से आपका ब्लड निकाला जाता है और बड़े खतरनाक शब्दों में कहते हैं कल रिपोर्ट लेने आना। सारा दिन बैठ के सोचो, बैठ के पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स निकलेंगी। उस टाइम पे अपना मन कैसे हो जाता है? भय आ जाता है ना। फियर आना सिन नहीं है। अगर यहां पर कोई एक शेर आ जाए, कितने लोग यहां पर बैठेंगे? चेतन भाई कह रहे हो? अच्छा चेतन भाई बैठेंगे आप? क्या करेंगे आप? भाग जाऊंगा। आप में से कोई यहां पर बैठेगा? दिनों एसी मत वही रहने दो। दिनेश एसी के ऊपर बैठ जाएगा, पंकज ढोलक के ऊपर आ जाएगा, आकाश यहां पर बैठ जाएगा और बोलेंगे जाओ लड़ो, तुमने प्रचार किया था ना बचाव का काम, जाओ। सब मुझे आगे कर देंगे। ठीक है? देखो यहां पर क्या हुआ।
जब इस व्यक्ति को पता चला कि 3 राज्य के लोग उस पर चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं, लिखा है वो डर गया। जानते हो डर क्या है? बोलो बाजू वाले को, डर एक झूठ है। हां, डर एक झूठ है। डर में जो मसाला मिक्स किया गया है ना आपको खिलाने के लिए, वो झूठ है। डर आपको पता है क्या आखिर? आपके हिसाब से डर एक्चुअली है क्या? डर है कुछ गलत होने वाला है इस पर बिलीव करना। आपके साथ कुछ गलत होने वाला है इस बात पर बिलीव करना, एक वो डर होता है। और कुछ भी नहीं है डर, वो एक भावनाएं हैं जो झूठी हैं, जो सिर्फ आपको फोर्स करती हैं उन चीजों पे बिलीव करने की जो चीजें हैं भी नहीं। और जानते हो परमेश्वर भी आपको फेथ ऐसे ही देता है। ऐसा लिखा है रोमियो की पत्री के अंदर, जो बातें हैं ही नहीं परमेश्वर उनका नाम ऐसे लेता है जैसे वो है। सृष्टि के सामने कुछ नहीं था, परमेश्वर कहता गया कहता गया कहता गया और वो चीजें बनती गई। डर, हमेशा इस बात पे याद रखना, डर होता है, डर एक भावनाएं हैं जो कहती हैं कुछ गलत होने वाला है, ये होने वाला है, और वो आपको बिलीव करने के लिए कहती है। दैट्स कॉल्ड फियर। वचन में कई बार लिखा गया है डरो मत, डरो मत, डरो मत। आप जानते हैं इस बात को, डरो मत। यीशु मसीह बहुत बार अपने चेलों को एक चीज हमेशा कहते थे, भय मत खा, डरो मत, उन बातों पे बिलीव मत करो जो शैतान तुम्हें दिखा। जहां पर भी बाइबल कहती है डरो मत, मैंने अपनी ब्रैकेट में एक वर्ड वहां पर लिख दिया है, उस बात पर विश्वास मत कर जो नेगेटिव है। सिंपल। फियर इज अ लायर। और हुआ क्या, जैसे इसे पता चला कि 3 राज्य के लोग उस पे मारने आ रहे हैं, सबसे पहले लिखा है वो डर गया। अब ऑसम थिंग जो उसने की, जिसके कारण परमेश्वर ने स्टेप लिया कि वो उसकी लड़ाइयों में जाएगा, वो स्टेप जानते हैं उसने क्या किया? बाइबल बताती है यहोशापात प्रभु के भवन में गया और परमेश्वर को ढूंढने लग गया। ये एक ऐसा स्टेप लिया उसने अपने लाइफ में जो आजकल बहुत सारे लोग, और मैं आपको आपके सामने बोलना चाहता हूं, कभी कभी मैं भी ये मूर्खता करता हूं कि जब मैं परेशान हूं, डिस्टर्ब हूं, कई बार पूरी ताकत निकलने के बाद मैं खुदा को पुकारता हूं। पर इस आदमी ने मेरी तरह ये एक फुलिश वर्क नहीं किया। ये सीधा खुदा के पास गया और लिखा है वो सीधा प्रभु को ढूंढने लग गया। बताइए प्रभु को ढूंढने का अर्थ क्या है? आप बहुत बार सुनोगे सीक द लॉर्ड, सीक द लॉर्ड। इससे पहले जो हमने वचन पढ़ा उसकी आखिरी लाइन थी, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ढूंढो, सीक द लॉर्ड। जानते हो उसका मतलब क्या है? लिसन, यहोशापात डर से गिरा हुआ था और यहोशापात उस डर के अंदर अपनी नीड्स को पीछे की सीट पे रखकर परमेश्वर को ढूंढ रहा था, उसकी उपस्थिति ढूंढ रहा था, और वो ये खोज रहा था कि प्रभु मेरे सिचुएशन के लिए कोई वर्ड दे मुझे। आपको पता है परमेश्वर को ढूंढने का अर्थ क्या है? जिस चीज से आप डरते हो उस चीज के विषय में परमेश्वर से कुछ पाना, उसकी उपस्थिति में जाना, उसे सारी वो आप आराम से पढ़िए। यहोशापात ने पहले पहले प्रभु को अपनी रिक्वेस्ट नहीं बताई है। यहोशापात प्रभु की खोज में लग गया, उसकी उपस्थिति को ढूंढ रहा था, उसके वचन को ढूंढ रहा था कि प्रभु मुझसे कुछ बात करे इस विषय में, इस पर्टिकुलर विषय में कि ये लोग हमें मारने के लिए आ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आइए जितने भी लोग यहां पर हैं ध्यान दीजिए, जब भी आप अपने लाइफ में किसी हार्ड टाइम से गुजरते हैं या आप कभी कभी ऐसी हीट से गुजर रहे हैं जो हीट आपको जला रही है, क्या आप परमेश्वर को इसलिए ढूंढते हो कि वो आपकी सिचुएशन में आपके लिए कुछ वर्ड दे? इसका एक वर्ड मैं आपको बताना चाहता हूं। यीशु ने कहा मनुष्य के परमेश्वर के मुंह से निकले गए वचन से वो जीवित रहेंगे। आज मैं इस वचन को पढ़ रहा था, मैं सोच रहा था यहोशापात पर्टिकुलर अपनी सिचुएशन में ढूंढ रहा था परमेश्वर को कि प्रभु मेरे इस सिचुएशन में मुझसे कुछ बात करे।
और वो जैसे वो मंदिर में गया, उसे सीधा प्रभु से कहा, प्रभु क्या तेरे पास बल नहीं है, क्या तेरे पास शक्ति नहीं है, क्या तू वही नहीं है जिसने हमारे बाप दादाओं को मिस्र से निकाला, तू हमें यहां पर लेकर आया, और देख अब ये लोग हमें परेशान कर रहे हैं, पर इनके सामने हमारा बस तो नहीं चलता, पर हमारी आंखें तेरी ओर लगी रहेंगी। जैसे उसने ये बात कही, आपको पता है जैसे उसकी प्रेयर कंप्लीट हुई, इस प्रेयर के कंप्लीट होने के बाद एक व्यक्ति पर पवित्र आत्मा उतरा और उस आदमी ने यहोशापात को यह वचन कहा था, और वो उसके बाद कहता है, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, हे यहूदा, हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर परमेश्वर की ओर से अपना बचाव देखना, मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, लिसन वेरी केयरफुली, इस आदमी ने अपनी लड़ाई क्यों जीती? सिर्फ एक वजह से, इसने लड़ाई में जाने से पहले परमेश्वर को ढूंढा। जीवन में बहुत सारी लड़ाइयां आएंगी, बहुत सारी। अगर आप ये लड़ाइयां बगैर परमेश्वर के लड़ोगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप थक जाओगे, आप हार जाओगे। लेकिन अगर आप ये लड़ाइयां परमेश्वर के साथ रहकर लड़ोगे, हर लड़ाई को आप देखोगे खुदा लड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो। और मैं आपको बताऊं, सबसे कठिन काम क्या है? खुद को हराना। इट्स वेरी डिफिकल्ट। अपने आप से लड़ना, दूसरे से लड़ना, मैं आपको सच कहता हूं इजी है, पर अपने आप को कई बार ये समझाना, नहीं सब ठीक हो जाएगा, नहीं सब ठीक हो जाएगा, ये कभी कभी अपने आप को समझाना आसान नहीं होता। इट्स वेरी डिफिकल्ट। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, आइए जितने भी लोग यहां पर हैं, कोई तो लड़ाई आपकी होती रहेगी। कोई बेचारा फाइनेंशियली इतना नीचे आ गया है कि वो अपने परिवार को ठीक से नहीं दे पा रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो बेचारा बीमार है, दवाइयां ठीक नहीं कर पा रही हैं। कोई ऐसा व्यक्ति यहां पर होगा जो व्यभिचार से लड़ रहा है, हर 3-4 दिन में व्यभिचार में गिरता है, वो माइंड में, आंखों के द्वारा, शारीरिक तौर से। या हो सकता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो एक खतरनाक पास्ट है आपका, जो पास्ट आपको हमेशा डिम करके रखता है, हमेशा आपको दबा के रखता है कि क्या है तेरे साथ अनफेयर हुआ है, कब ठीक होगा, कुछ ठीक नहीं होगा, तेरी लाइफ ऐसे निकलने वाली है। मैं आपको कहना चाहता हूं, क्या आप इन लड़ाइयों में खुदा को ढूंढ रहे हो? यहोशापात एक बुद्धिमान राजा था, नो डाउट उसका एंड बहुत बुरा हुआ है। वो एक इज़राइल का एक सक्सेस किंग नहीं था आगे चल के, बट ये उसकी एक पॉइंट थी, ये उसकी एक चीज थी कि वो परमेश्वर को ढूंढ रहा था। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए, मुर्दों में से जिंदा होने के बाद जब यीशु मरियम से मिला तो उससे मरियम से क्या कहा? हे मरियम, किसकी खोज में हो? किसको ढूंढ रहे हो तुम? ऐसा लिखा गया है एक जगह पे, तुम प्रधान और लोगों पर भरोसा मत करना क्योंकि उनमें उद्धार करने की ताकत नहीं है। मैंने कई बार ऐसे लोगों से मिला जिन्होंने मुझे ये कंप्लेन की कि इसने मुझे बोल के हेल्प नहीं की थी। आपको क्या लगता है पूरी उनकी गलती है? मैं आपको बताना चाहता हूं, रॉन्ग पर्सन पे आपने ट्रस्ट किया। आप पूरी बाइबल पढ़ लो, बाइबल कहां भी नहीं कहती है कि सब पे ईमान रखो। बाइबल सबके लिए कहती है सबसे प्रेम करो। बाइबल कई बार कहती है सबसे प्रेम करो, पर बाइबल नहीं कहती है सब पे विश्वास रखो। बाइबल कहती है आत्माओं को परखो कि वो परमेश्वर की तरफ से है कि नहीं है। मैं आपको सच कहता हूं, कभी कभी बड़े बड़े वादे करने वाले लोग पहले भागते हैं। ट्रस्ट मी। कोई आपको कह सकता है कि आप टेंशन मत लेना, मैं देख लूंगा। ये लोग नहीं स्टैंड रहते हैं। एक ही व्यक्ति है जो आपके साथ खड़ा रह सकता है, परमेश्वर है वो, और कोई नहीं खड़ा रह सकता। और ये वादा है, वो स्टैंड रहेगा। He will stand with you। आप जानते हैं एक जगह पे पौलुस क्या कहता है? वो बेचारा कोर्ट में था, बंधा हुआ था। बहुतों ने बोला था, पौलुस हम आएंगे, गवाही देंगे।
और जानते हो जब वो कोर्ट पहुंचा, एक महान परमेश्वर का एक इनोसेंट व्यक्ति जिसने कभी किसको कुछ गलत नहीं किया था, जब वो कोर्ट में खड़ा था, उसे राइट साइड देखा, कोई नहीं खड़ा था, लेकिन फिर भी वो जीता। और जैसे वो जीता, वो तीमुथियुस को लिखता है, सुन, अदालत में मेरा किसने साथ नहीं दिया, परंतु प्रभु मेरे साथ कचहरी में खड़ा हुआ, खुदा मेरे साथ खड़ा हुआ। उस पर्सन को अपने साथ रखो जो तुम्हारे साथ हर जगह पे स्टैंड हो। क्या इस आदमी ने काम किया? सिर्फ इस आदमी ने अपना समय परमेश्वर को दिया, उसने प्रभु को ढूंढा, और जब प्रभु उसे मिला तो प्रभु ने उसको एक कलाम दिया। इस कलाम को लेके जब वो लड़ने के लिए गया, आपको पता है ये बाइबल की एक ऐसी लड़ाई है जो प्रेस करते करते जीत चुके थे वो लोग सब आगे। कितनी बड़ी बात है ना, गवैये थे वहां पर, गाने वाले, वो गा रहे थे गीत, प्रजा पीछे चल रही थी। अब सोचो, हर लड़ाई में तलवारें लोग आगे लेके जाते हैं। आप जानते हो ये लड़ाई कैसी थी? तलवार लेने वाले पीछे थे सब पीछे थे, और आगे कोई और थे। यीशु नाम की जय जय हो, सब ये लोग गीत गा रहे थे। आप आराम से पढ़िएगा, लिखा गया है जब उन्होंने गीत गाना शुरू किया, उनकी आपस में फूट पड़ गई, वो लड़ने लग गए, सब मर गए, कोई नहीं बचा। और जानते हैं ये लोग वहां पर क्यों गए? फिर लूट लेने के लिए वहां पर गए, लूट लेकर आए। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर कैसे टेबल्स को अपसाइड डाउन कर देता है उन लोगों के लिए जो उसको ढूंढ रहे हैं। मैं आज आई अर्ज यू, मैं एक बार फिर से आपसे विनती करता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जिस भी सिचुएशंस में आप गुजर रहे हो, उस सिचुएशन के लिए परमेश्वर से कलाम मांगो। जाओ उसकी उपस्थिति में, अपने घुटनों में बैठो और परमेश्वर से कहो, प्रभु मैं किसी के पास नहीं गया हूं, ना एडवोकेट के पास, ना किसी व्यक्ति के पास, ना मैं किसी से ऐसे पर्सन के पास, मैं आपके पास आया हूं, मुझे मेरी सिचुएशन के लिए कुछ कहिए। और मैं आपको सच कहता हूं, परमेश्वर दया का धनी है और वो आपको कलाम देगा, वो आपको वचन देगा। कई लोग ये वचन पढ़ लेते हैं पर उस कीमत को नहीं जानते हैं जो उससे चुकाई। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, एक सवाल और हम मीटिंग यहां पर वाइंड अप कर देंगे। सुनिए, सब जाग रहे हैं? पक्का? पूछो अपने आप से, क्या तुम कमजोर पड़े हो? आज आपको दिल में पवित्र आत्मा कहता होगा, बेटी, मेरे बेटे, तू जानता है तू कमजोर क्यों पड़ा है? एक वजह से, तूने यीशु को बहुत पीछे रखा है, तूने उसको बहुत पीछे रखा है। आप में से यहां पर कोई भी ऐसा आज ऐसा व्यक्ति बैठा है ना जो अपने आप में थका हुआ जीवन महसूस कर रहा है, ब्रदर आई एम सो टायर्ड, थक गया हूं। वन रीजन, तुमने प्रभु को पीछे रखा है, बहुत पीछे रखा है। बाइबल बताती है, याद करो उन दिनों को जब तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े जमेले में स्थिर थे, स्थिर थे। आज किसे ढूंढ रहे हो आप? कहां आपका समय जा रहा है? क्या आपको नहीं लगता है कि ब्रदर अकेला लड़ रहा हूं, इसीलिए ब्रदर मैं कमजोर पड़ता हूं? आप जानते हैं आपकी सिचुएशंस शायद आपको नहीं जानती है, पर आपकी सिचुएशंस यीशु को जानती है, 100% जानती है। मैं इमेजिन कर रहा था एक दिन, पतरस हर रात जब घर से निकलता होगा अपनी बीवी को ये बोल के, जा रहा हूं, सुबह तक आ जाऊंगा, और वो नेट लेके जब वो चलता था और जैसे वो मछलियों के लिए जाल डालता था, इतनी मछलियां उसको मिल जाती थी। मैं सोच रहा था उस दिन ये मछलियां किधर गुम हो गई थी? एसल वर्ल्ड गई थी, कहां गई थी आखिर? वाटर किंगडम चली गई थी, कहां चली गई थी ये मछलियां? पतरस रात भर यहां वहां बहुत सारी जगहों पे। अच्छा, यीशु जब उससे मिला तो यीशु ने उसको ये नहीं कहा, आप ध्यान से पढ़ो, कि यहां नहीं मिली है ना,
बाजू में एक और तट है, वहां चलते हैं। यीशु ने कहा नो, इधर ही डालना है। आप में से सब लोग ये बात जानते हैं कि मछलियां देने वाला यीशु है, लेकिन आज ये भी जान लो छुपाने वाला भी यीशु ही था। you know? अगर उस रात अगर पतरस को मछलियां मिल जाती तो पतरस क्यों ठहरता यीशु के लिए? यीशु किस हद तक बात करता, पतरस तुम्हें आशीष मिले, नहीं चाहिए, पहले मिल गई है। पतरस ऐसे बोलता। पर उस रात जब पतरस को कुछ नहीं मिला, तब यीशु को एक अपॉर्चुनिटी मिली उससे बात करने के लिए। पतरस क्या हुआ? प्रभु कुछ नहीं मिला, चलो 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 दाहिनी ओर डालो। दाहिनी ओर क्यों? अरे मैं पिता के दाहिनी ओर बैठता हूं, दाहिनी ओर डाल दो। और जैसे उसे दाहिनी ओर डाल दिया, इतनी मछलियां मिल गई। अब मुझे बताओ ये कहां से आई? कहां गई थी उस रात? अब सुबह आ गई सब। कितनी कंपटीशन होगी ना उस दिन, जब उन्होंने देखा होगा ये कौन है, उसको देखा है, इधर तू इधर, वो भी आई होगी, इधर इधर इधर, देखा है ना उसको किधर? अरे ये हुई है जिसने हमको बनाया है। इज अवर क्रिएटर। अरे चलो उसके लिए, मुझे लगता है मरने के लिए कंपटीशन हुई होगी। पहले मैं जाल में फंसूंगी, पहले मैं जाल में फंसूंगी, पहले मैं फंसूंगी, और सब ऊपर गई। कितनी बड़ी बात है ना। पतरस मछलियों को नहीं जानता था, पर मछलियां यीशु को जानती थी। जब आप उसके साथ रहेंगे ना, आपकी परिस्थितियां आपको देखेंगी, अब बस बहुत हो गया, अब इसके साथ कोई और है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं फिर से कहता हूं, सीक द लॉर्ड। अगर आज इस फ्राइडे इवनिंग को, अगर आप इस चर्च में सच में खुदा का कलाम सुनने के लिए यहां पर आए हो, तो मैं आपको एक ही लाइन कहूंगा, परमेश्वर को ढूंढो। सीक द लॉर्ड, और तुम मुझे ढूंढोगे और मैं तुम्हें मिलूंगा, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण हृदय से मेरी ओर फिरोगे। आमीन। प्लीज मैं आपसे विनती करता हूं, परमेश्वर को ढूंढिए।